हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय में। अध्याय 5 कर्म योग। कर्म के बारे में तो हमने पहले भी एक बार पढ़ा है, अध्याय 3 में, है ना। हम लोगों ने वहां जाना था कर्म किसे कहते हैं। कर्म वो गतिविधि है जो हमें शरीर की ओर लेकर जाती है ना। हमने जाना था कर्म कितने कितने प्रकार के होते हैं ये, लेकिन ये जो कर्म योग का चैप्टर है ये थोड़ा सा विशेष हो जाता है, क्योंकि ये कौन सा कर्म है? ये कर्म है कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। कर्म में जो कैटेगरी बताई थी हमने, उसमें 3 कैटेगरीज आई थी। सकाम कर्म या कर्म, विकर्म और अकर्म। तो जो अकर्म वाली कैटेगरी आती है, यानी कि भगवान के लिए किए जाने वाले जो कर्म है, उनका विशेष वर्णन इस अध्याय में हुआ है। तो हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण के लिए हम कैसे कर्म कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी बंधन से प्रभावित हुए बिना अपने कार्यों को पूरा करके, कर्तव्यों को पूरा करके भगवान की सेवा करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा में हम खुद को लगा सकते हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से कृष्णा ने हमें बताने का प्रयास किया है कि हम कैसे समझे। अर्जुन के थ्रू कृष्णा हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें सारी चीजें जो मिल रही है, क्योंकि अर्जुन वहां किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग जो अज्ञानी हैं, हमारे अंदर जरा भी ज्ञान नहीं है कि हमें इस जीवन को कैसे चलाना चाहिए या जीवन ये किस तरीके से चलना चाहिए, उसके लिए अर्जुन वहां पे है। भगवान को पहले ही पता था, और मतलब वो तो सभी कुछ जानते हैं कि आगे जो लोग होंगे, जो जनरेशन्स होंगी, उनको कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो भगवान ने क्या करा? भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से हमें अपनी वाणी दी है ना, और ज्ञान दिया, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमैटिक वे में चला सके। तो जो भी व्यक्ति भगवत गीता को समझता है, उसके सार को समझता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, वो अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना सकता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना देती है और भगवान के संग हमारे संबंध को पुनः स्थापित कर देती है। तो इस संबंध को पहचानने का एक माध्यम है, और इससे सुंदर माध्यम और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये समझिए कि भगवान साक्षात हमारे सामने उपस्थित है भगवत गीता के रूप में, क्योंकि ये भगवान की ही वाणी। और श्रीला प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट कर कर उसमें एक्सप्लेनेशंस अपनी देकर इतना सुंदर बना दिया है कि हम लोग भगवत गीता को इतनी आसानी से समझ पाते हैं। बहुत ही इजी कर दिया भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद जी ने, कि हम उसको ना, मतलब जैसे पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे होता है और जो एक भक्त के लिए सही है, वो सब गाइडलाइंस प्रभुपाद जी ने इसके अंदर दे रखी हैं। तो अगर सही तरीके से, सही नजरिए से भगवत गीता को पढ़ा जाए, तो भगवत गीता बहुत ही जल्दी समझ में आती है, बहुत आराम से समझ में आती है। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भगवत गीता हमेशा एक भक्त के नजरिए से पढ़नी चाहिए, है ना। हमें भगवत गीता वही पढ़नी चाहिए जो एक भक्त के द्वारा जिसको एक्सप्लेन किया गया है, भगवान की वाणी को जहां एक भक्त ने एक्सप्लेन करा है। और भगवत गीता को, भगवान की इस वाणी को प्रभुपाद जी के सिवा कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेस्ट भगवत गीता है भगवत गीता एज इट इज, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें भी वो भक्ति का नजरिया डेवलप करना है, वो भाव डेवलप करना है, ताकि हम भगवत गीता को बहुत ही अच्छे से समझ पाए, सुंदर तरीके से समझ पाए। तो इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू होता है अर्जुन के द्वारा, और अर्जुन क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट का नाम ही दे दिया गया अर्जुन की उलझन। तो क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज है, अगर अर्जुन कंफ्यूज ना हो तो भगवत गीता की आवश्यकता क्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि अर्जुन मोह में है। और इन मोह में किसने डाला है? उन्हों में मोह में भगवान ने डाला है। ठीक है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्च यश्च श्रेयेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से? अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म के त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है। इससे पहले भी अर्जुन कंफ्यूज हुए थे ना, तब उन्होंने बोला था, तदेकम वदम, कृष्णा कृपया मुझे एक चीज बताइए। वही बात अभी दोबारा से अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्णा मुझे एक चीज बताइए, मैं तो फिर से ही कंफ्यूज हो गया हूँ। क्योंकि इससे पहले के अध्यायों में क्या हुआ है, भगवान ने पहले तो अर्जुन ने अपने
प्रॉब्लम्स बता दिए कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन किस में दिया है? अध्याय 2 में दिए, गीता के सारांश के रूप में। वहां भगवान ने उसको बताया कि जो तुम्हारे रीजंस हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और ये ठीक नहीं है ना। साथ में उसको किसका ज्ञान दे दिया? साथ में उसको आत्मा का ज्ञान दे दिया कि शरीर जो है वो अलग है और आत्मा जो है वो अलग है। साथ में उसे भक्ति की थोड़ी सी झांकी दे दी। फिर आगे के अध्याय में जब चले तो भगवान ने उसे क्या बता दिया कि कर्म कर लीजिए। कर्म के बारे में डेफिनेशंस भगवान ने उसे दे दी। कर्मों की कैटेगरी भगवान ने उसको बता दी। कौन कौन सी कैटेगरी बता दी कर्मों की भगवान ने उसको? 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। उसके बारे में भगवान ने उसको गाइडलाइन दे दी। तो अभी और फिर उसके बारे बाद भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम ज्ञान के साथ चलो। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गया है। कल हमने जो बातें करी थी वो ज्ञान के बारे में करी थी, दिव्य ज्ञान या ज्ञान के बारे में हमने ज्ञान योग द्वारा बातें करी थी। तो एक्चुअली वहां ना अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया। लास्ट में भगवान ने उसे क्या बताया? सब कुछ बताने बताने के बाद भगवान ने उसको लास्ट में बोला, चलो अर्जुन उठो और युद्ध करो, अपना कर्तव्य पूरा करो और युद्ध करो। ये हमारे कल के टॉपिक का लास्ट मैसेज था भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए। तो अर्जुन अभी फिर से दोबारा से इतनी सारी बातों में कंफ्यूज हो गया है कि आखिर मुझे करना क्या है। मैं ज्ञान में जाऊं, भक्ति में जाऊं, कर्म में जाऊं, क्या करूं? मुझे ना फिर से समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो आप कहते हो कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सब कुछ भक्ति के साथ आ जाता है। कभी आप कहते हो कि अपना कर्तव्य करो, कर्म करो। कभी आप मुझे सन्यास की बात बताते हो। तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अब मेरा जो कंफ्यूजन है, पहले जो मेरा कंफ्यूजन था वो कर्म में और सन्यास में था। अभी जो मेरा कंफ्यूजन है वो कर्म में और भक्ति में है। तो हालांकि यहाँ अर्जुन अभी बहाना नहीं बना रहा है, ये फिर भी उसका कंफ्यूजन ही है। कहीं ना कहीं डाउट अर्जुन के मन में युद्ध ना करने के पहले चल रहे थे। वो डाउट सब भी हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा हायर है ना। उसको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है कि भगवान अभी मैं क्या करूं। जब हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और ये शरीर नश्वर है और ये मर ही जाएंगे, तो मैं इन्हें क्यों मारूं, है ना। ये तो खुद ब खुद मर ही जाएंगे, तो मैं क्यों ना अपना भक्ति करके अपने भक्ति पूर्वक कर्म करके इनसे मुक्ति ले लूं, है ना। तो वो कर्म से मुक्त होना चाहता है, कर्म से फ्री होना चाहता है। और वो ये कह रहा है कि मुझे जो अधिक लाभप्रद हो बताइए। फिर भी यहाँ क्या पूछ रहा है? मेरे लिए श्रेयस्कर बताइए, लाभप्रद बताइए। वो ये नहीं कह रहा भगवान मैं ये करना चाहता हूँ। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना। अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन श्रेयस पूछते हैं, प्रेयस नहीं पूछते। तो हमें भी क्या होना चाहिए? अर्जुन की तरह बनना चाहिए और भगवान से हमेशा हमारे लिए जो हितकारी हो वो पूछना चाहिए, वो कहना चाहिए, ना कि लाभकारी या सॉरी प्रिय जो हो वो मांगना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी भगवान रिप्लाई करते हैं। भगवान उसकी शंका को दूर कर रहे हैं, है ना। अर्जुन की शंका को भगवान क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा था कि कर्म जो है वो बंधन का कारण है, और अगर कर्म बंधन का कारण है तो मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भक्ति कर लेनी चाहिए, अन्यथा मैं मुक्ति नहीं ले पाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को जवाब देते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्पुरा बुभो तस्योत कर्मान संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग भी उत्तम है और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। लेकिन कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। अभी 2 ऑप्शन है, या तो कर्म का त्याग कर दो या भक्ति युक्त कर्म करो। यानी कि या तो सब कुछ छोड़कर एक जगह बैठ जाओ, या फिर भगवान को सेंटर कर कर, भगवान को मेन बनाकर, भगवान को अपना सब चीजों का स्वामी मानकर उनकी सेवा के लिए कर्म करना शुरू कर दो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कर्मों का परित्याग करोगे, जैसे मैंने बताया था, सन्यास लोग लेने की कोशिश करते हैं। एक तो वो मिथ्याचारी हो सकते हैं ना, कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, और इंद्रियों को वश में कर कर हम खुद को एक जगह रोक रहे हैं। जैसे ही हमें मौका मिलता है तो क्या होता है, हमारा पतन निश्चित है।
क्योंकि हमने जबरदस्ती खुद को बांधा हुआ है, हमने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करा, हमने इंद्रियों को सही तरीका, सही बिहेवियर, सही जो उनकी एक तरीके से सिस्टम होना चाहिए उसको वो नहीं सिखाया कि मेरे मन को भटकना नहीं है। हमने मन को ये नहीं सिखाया कि मन को भटकना नहीं है। हमने मन को जबरदस्ती एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और कह दिया कि यहाँ ताला लग गया, अब तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते हो, है ना। कि अगर हमने खुद को एक रूम में बंद कर लिया, कह दिया कि जी मैंने तो संन्यास ले लिया, मैं इस रूम से बाहर निकलूंगा ही नहीं। अगर गलती से वो ताला टूट गया और हम उस रूम से बाहर निकल गए तो क्या होगा, हम भोग में फंस जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, मिथ्याचारी। हमने मिथ्याचारी का उदाहरण भी दिया था। तो इस तरीके से अर्जुन ये समझ रहा है कि अगर मतलब मैं क्यों ना कर्मों का परित्याग ही कर दूं और टेंशन ही ना रहूं, और मैं किसी बंधन में भी नहीं बंधूंगा, है ना। अगर मैंने कर्म करे तो मुझे बंधन लगेंगे। साथ में वो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ये बोल रहे हैं कि कर्मों का त्याग, जो तुम सोच रहे हो कि सन्यासी की तरह कर्मों का त्याग कर दो, तो सन्यासी भी सांस तो लेता ही है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तुम बेहतर ये है कि भक्ति में कर्म करो। भक्ति में कर्म में ना किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगता। जब हम भगवान की सेवा के लिए सारे कार्यों को करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं मिलता। भगवान ये बता रहे हैं कर्म छोड़ने से या कर्मों का परित्याग करने से बेहतर है भक्ति युक्त कर्म करना। यहाँ पे स्टोरी भी आती है राजा नृग की। राजा नृग जो थे बहुत अच्छे राजा थे, दानी राजा थे, तपस्वी राजा थे, बहुत दान पुण्य और अच्छे कर्म किया करते थे, शुभ कर्म किया करते थे। तो राजा नृग जो थे, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत फेमस थे इन सब चीजों के लिए। लेकिन राजा नृग ने क्या करा, राजा नृग ने एक बार, क्योंकि वो दानी थे, तपस्वी थे, उन्होंने क्या करा, एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने गौदान करने का सोचा। तो गौदान करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और गायों का अरेंजमेंट करा। फिर उन्होंने क्या करा, दो ब्राह्मण वहां आए उनसे गौदान लेने के लिए। दोनों ब्राह्मण को एक एक करके गौदान देने देना शुरू करा। तो हुआ ये कि उन्होंने जब पहले ग्रुप को, मतलब जो ब्राह्मण थे उनको गौदान दिया, तो उन्होंने मतलब कुछ गायें थी वो दान कर दी। फिर वो दूसरे जो ग्रुप की गायें थी उनको दान करने लगे, तो दूसरे ब्राह्मण को दान करने लगे। तो हुआ ये कि पहले ग्रुप की जो कोई गायें थी जो ऑलरेडी दान हो चुकी थी, वो दूसरे वाले ग्रुप में आके गलती से खड़ी हो गई। वहां क्या होता है, वहां जैसा ही जो पहले वाले ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ से एक गाय वहां चली गई है, उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया और उनको क्या लगा कि ये जो राजा नृग है ये मुझे पागल बना रहा है। इसने गाय मुझे दान करी, दान करी हुई गाय, एक बार दान दी हुई वस्तु को ये दोबारा दान कर रहा है, ये कितना खराब है ना। उन्होंने क्या करा, उनको दोनों जो ब्राह्मण थे वो भड़क गए। दोनों ब्राह्मण ने राजा नृग को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, क्या श्राप दे दिया, कि जाओ तुम जाके छिपकली बन जाओ और एक कुएं में पड़े रहो। अब राजा नृग छिपकली बन गए। कितना, आप ये देखिए कि इतना दान पुण्य करना, बेचारे अच्छा कर्म कर रहे थे और रिजल्ट क्या मिला, श्राप मिल गया। एक छोटी सी गलती से जो उन्होंने इंटेंशनली नहीं करी थी, वो गाय अपने आप ही दूसरे ग्रुप में जाके खड़ी हो गई थी। अगर राजा को यही करना होता तो राजा दान देते ही क्यों, वो तो दान ही नहीं देते। तो वो जाकर वहां पर खड़ी हो गई गाय। अभी राजा नृग ने उनसे बहुत याचना करी कि ये तो मतलब मैंने नहीं करा है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और वो छिपकली बन गए। क्योंकि कुछ उनके पुण्य कर्म थे, तो उनके पुण्य कर्म जब फलीभूत हुए तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए, उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा और वो फिर से मुक्ति को प्राप्त हुए। तो भगवान की कृपा से उनके पुण्य कर्मों की वजह से उनको मुक्ति मिली। पुण्य कर्म जो थे ना, ये पुण्य कर्म अच्छे कर्म नहीं थे, ये पुण्य कर्म जो थे, सत्कर्म जो थे, भगवान से की सेवा के लिए करे गए कर्म थे। तो कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे कर्म होते हैं उसमें भी एक छोटी सी अगर मिस्टेक हो जाए अच्छे कर्मों में, तो हमें बंधन में बांध लेती है। तो हमें बहुत सोच समझकर कर्म करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करिए, क्योंकि कृष्ण भावना भावित कर्म करने में हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता। जब हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो हर कार्य शुभ हो जाता है, हर कार्य शुभ फलदायी हो जाता है और हमें बंधनों से भी मुक्त रखता है। तो बहुत आवश्यक है कि हमें बंधनों से मुक्त होकर कृष्ण कर्म करना चाहिए। अभी वैराग्य की उचित समझ कैसे आएगी, जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं,
तब उन्हें तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना तथा उनका त्याग अधूरा, तब अगर वो भौतिक होने के लिए सोचते हैं तो उनका त्याग अधूरा रह जाता है। मतलब एक तरफ तो उनके मन में भगवान की भक्ति है और दूसरे और मुक्ति चाहते हैं, दूसरी तरफ वो भौतिकता में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो उनका त्याग है या जो वैराग्य है उसे अधूरा समझा जाता है। ऐसा कहाँ बोला गया है? भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया है। तो हमें बहुत सोच समझकर अपने जो कर्म है उन्हें करना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए भी अगर हम कर्म कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए और हम उसका परिणाम देखें। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं? गेय स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न काक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो सकाम कर्म न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर जाता है, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। भगवान ने देखी कितनी अच्छी बात बता दी कि ना तो कर्म फलों से घृणा करो और ना उनके प्रति आसक्ति करो। तो जो भक्त होता है उसका स्वभाव क्या होता है? उसका स्वभाव समदृष्टि वाला होना चाहिए, समभाव वाला होना चाहिए। उसे किसी भी फल से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि समभाव हमारे पास आगे आएगा जिसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एक सेकंड। पर हमारे पास हमें किसी भी कर्म फल से ना तो बहुत ज्यादा आसक्त होना है और ना उसे घृणा करनी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ना कि आपको कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है, आपको कोई एंट्रेंस निकालना है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, अपना पूरा लगा देते हैं, 100% एफर्ट डाल देते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपकी मर्जी के अनुसार से आ गया तो आप खुश होते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा के अनुसार वो रिजल्ट नहीं आया तो वो घृणा का कारण बन जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है और बहुत सारी चीजें साथ में शुरू हो जाती हैं। तो ये एक भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का कार्य क्या था? अपना कर्तव्य पूरा करना, और वो कर्तव्य आपने बहुत अच्छे से पूरा करा। अगर आप कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है तो ये आपकी गलती है ना? ये आपने ही गलत करा है अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं हुए। आपने उसको 100% नहीं दिया तो फिर एंट्रेंस क्लियर ना होना तो निश्चित ही है। लेकिन अगर आपने उसको 100% दिया है तो एंट्रेंस क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपने अपना 100% दिया है फिर भी अगर कोई कमी, कोई गलती, कोई त्रुटि रह गई है तो वो आपका कर्मफल होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको उससे आसक्ति नहीं बनानी है। अगर कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में घटती है तो हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें नेक्स्ट एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई बात नहीं, ये कार्य हो गया, अब मैं इसमें आसक्ति नहीं रखूंगा, है ना? कोई बात नहीं, ये हो गया, ये हो गया, अभी मुझे नेक्स्ट करना है, अभी मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना है, मुझे उसके बारे में सोचना है। जब हम अपने आप को ना नेगेटिविटी से निकाल देते हैं और हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थॉट में रखते हैं, हमेशा हम जो भी हमारे लाइफ में फेजेस चल रहे होते हैं उनका पॉजिटिव साइड देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं और इसी अप्रोच से आगे बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि हमारा ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है ना हमेशा हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है और फिर रिजल्ट्स भी हमारे लिए जो होते हैं वो पॉजिटिव होते चले जाते हैं। तो पॉजिटिव का बहुत ज्यादा इफेक्ट है ना? बहुत सही तरीके से कार्य करता है, हमारी सोच को सही डायरेक्शन में डेवलप करता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ चीजें होती है ना इंटेंशन डाल दी जाती है, जैसे पानी होता है उसके अंदर भी लोग इंटेंशन डाल के ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये क्या है? हमारी इंटेंशन में इतनी पावर है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है हमारी इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। अफर्मेशंस कहते हैं ना इन्हें, पॉजिटिव ही होगा आपका रिजल्ट अगर आप उसमें एक राइट पॉजिटिव वे में आप उसके लिए कार्य करेंगे। तो हमें क्या करना है? मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, कृष्णा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कृष्ण मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा लेके आएंगे, कृष्ण ने जो सोचा है वो मुझे स्वीकार्य है, वो मुझे सर्वोपरि है, वो मुझे मतलब उससे मुझे कोई भी घृणा नहीं है और मैं वो सब कुछ स्वीकार करूंगा या करूंगी जो भगवान ने मेरे लिए निश्चित किया है, अब वो कुछ भी हो। मेरी पिछले सेशन में एक माता जी ने क्लास ज्वाइन करी थी और उन्होंने क्लास में अपना एग्जाम्पल दिया था और उन्होंने बताया था कि माता जी मैं बहुत सालों से भटक रही थी। मैं अपने कोई कंपटीशन को क्लियर करना चाहती थी, बहुत सालों से लगी हुई थी
और मैं कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रही थी। मेरी मम्मी ने मुझको बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान का नाम लेके किसी और कंपटीशन की तैयारी कीजिए या कोई और ऑप्शन अपने लिए देखिए। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट जो अपने लिए ऑप्शन चुना था, सेकंड ऑप्शन उसको क्लियर करा। और वो एक हालांकि भौतिकता का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए एक बेटर जॉब ले पाए, है ना। तो उनको ये लगा कि मैं इतने समय से भटक रही थी, लेकिन कृष्णा ने मेरे लिए कुछ और निश्चित कर रखा था। वो उस चक्कर में क्या होता था, जब वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे लगे हुए थे, हालांकि अटेम्प्ट उन्होंने करा, ये बहुत अच्छी बात थी, पूरा प्रयास उन्होंने करा, लेकिन अपना 100% देने के बाद जब वो थक गई थी, तो वो जब वो टूट रही थी, जब वो परेशान हो रही थी, तो उनकी माताजी ने उनको संभाला और उन्होंने उनको राइट गाइडलाइन दी। और उन्होंने मुझे बताया, माताजी मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शायद कृष्णा ने मेरे लिए सबसे सुंदर चुन के रखा हुआ था और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ये मिला है ना। तो बहुत मतलब भगवान हमारे लिए कभी भी गलत नहीं करते। चीजों को देखने का नजरिया हमें सही करना, सही तरीके से समझना आना चाहिए कि हम उसे कैसे देख रहे हैं, नजरिया हमारा होना चाहिए, है ना। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ से रिलेट होते हुए चीजें चल रही हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, कर्म योग या कर्म संन्यास, है ना, कर्म योग यानी कर्म करो या कर्मों से संन्यास ले लो। तो भगवान कह रहे हैं कर्म फल का त्याग कर्म फल का त्याग करो या कर्म नहीं, मतलब कर्म नहीं करो, बेसिकली कर्म फल का त्याग करो, कर्म का मत करो, है ना। मतलब दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, कर्म योग करना है या कर्म से संन्यास लेना है, बेसिकली बात है। कर्म योग क्या है, जब एक्चुअली योग का मीनिंग क्या होता है, जोड़ना होता है। जब हम किसी चीज को भगवान के, हर कार्य को जब हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो योग बन जाता है। जब हम कर्मों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि कर्म योग बेटर है या कर्म संन्यास बेटर है, कामों को करा जाए, कर्मों को करा जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मों को छोड़ने की बजाय, कर्मों को त्याग करने की बजाय कर्मों के फल का त्याग कर दो। यानी कि बात वही आ गई, आसक्ति का त्याग कर दो, कर्म के फल का त्याग कर दो, उसे आसक्ति मत बनाओ, है ना। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। यहाँ एक स्टोरी आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की। हरिदास ठाकुर जी महाराज बहुत ही हमारे नामाचार्य कहलाते हैं। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना हो तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तो कोई मतलब इससे अच्छा तो कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। हम लोग ना 16 माला जप करते हैं, है ना, डेली के लिए। प्रभुपाद जी ने बताया कि आपको 16 माला जप करना चाहिए। पर ये जो 16 माला जप है, इसे करते 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 हम थक जाते हैं। हमें लगता है यार 16 माला करनी है, 16 माला करनी है, सुबह से शाम तक वो 16 माला लेके परेशान रहते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जो है, उन्हें नामाचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेगुलर, पता है कितनी माला करते थे, कोई गैस करके मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, गैस लगाइए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कितनी माला करते थे? 64। सौम्या माता जी ने बोला हरि बोल, बहुत सुंदर। और बताइए, और कौन बता सकता है? हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए। गैस करना है आपको, इतना सोचना क्या होता है, कोई भी गैस करके बता दीजिए। और चैट बॉक्स में तो आप बता ही सकते हैं ना, 108, 100 अबव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 100 अबव। माता जी 75। 75, बहुत सुंदर, गैस अच्छे आ रहे हैं, है ना। आप मतलब कंपेयर कर पा रहे हैं कि नामाचार्यों ने क्यों कहा जाता है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे। जो हरिदास ठाकुर जी थे वो 192 राउंड्स डेली किया करते थे, 192 राउंड्स। कैन यू बिलीव? आप इमेजिन कर सकते हैं, 192 राउंड्स पर डे। और बहुत ही सुंदर, मतलब भगवान की कृपा इससे ज्यादा क्या होगी। और आपको एक और बात बताती हूँ मैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जो थे, वो एक मुस्लिम परिवार से आते थे। उन्होंने भगवान के नाम में, उनका जब मन लगा, उन्होंने मतलब भगवान की भक्ति करी, और उनका मन भगवान की भक्ति में इतना रम गया कि उन्होंने पूरी तरीके से भगवान को शरणागत हो गए। और फिर उनका नाम मतलब जो भी रहा होगा, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा पहले क्या था, तो उनका नाम हरिदास ठाकुर हो गया। फिर उनके नाम जप की महिमा इतनी बड़ी कि उनसे अच्छा जप करने वाला कोई
हुआ ही नहीं, इसलिए उनको उनको नाम ही नामाचार्य का दे दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य का नाम दे दिया और नाम आचार्य बन गए वो हमारे लिए। तो प्रेरणा इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि एक ऐसे परिवेश से आना जहां पर भगवान के नाम का कोई भी उन्हें आइडिया ना हो और उसके बाद भगवान का इतना सुंदर भक्त बनना, ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नामाचार्य जो है वो एक बहुत बड़े भक्त थे। तो एक्चुअली वो एक मुस्लिम परिवार से आए थे। तो क्या हुआ कि वहां के जो शासक था वो मुस्लिम था उस समय पे, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी। उसने क्या करा कि मैं देखता हूँ ये कौन नामाचार्य है और मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी अभी तपस्या को भंग करता हूँ। मतलब वो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी सोचा होगा, तपस्या को खराब करता हूँ। तो उसने क्या करा, उसने एक हीरा नाम की वेश्या को नामाचार्य के पास, हरिदास ठाकुर जी के पास भेज दिया। अब वो जाती है और हरिदास ठाकुर जी से क्या कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से जाती है वो वहां पे। अभी तो सभी जानते थे कि वो तो उनको प्रलोभन देने के लिए जा रही है, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जा रही है। वो तो जाएगी और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। नामाचार्य जो थे हमारे, उनको तो बिल्कुल भी मतलब इन सब चीजों से कोई कंसर्न नहीं था। उन्होंने कहा तुम बैठो, मैं जब करता हूँ फिर तुमसे बात करूंगा। वो वहां बैठ गई। उसने कहा ठीक है जब कर लो। उसको क्या पता था कि ये कितने राउंड्स करते हैं। वो वहां बैठ गई। वो जब करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, वो बैठे 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 थक गई। तो कहती है कोई बात नहीं, आप जब कर लो, मैं ना कल आऊंगी। ठीक है। वो चली गई वहां से। फिर अगले दिन आई और अच्छे से सुंदर से बन के आई। फिर कहती है कि आप जब कर लो। और मतलब वो बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर उन्होंने बोला कि आप, मैं जब कर लूं मैं तब तुमसे बात करूंगा। वो फिर वहां बैठ गई। आज बोलती है कि ये ना मुझे पागल बनाते रहता है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, आज तो मैं यहीं बैठूंगी। ये अपने आप को समझता क्या है, मैं आज इससे बात करके ही जाऊंगी। मुझे जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना है मैं वो करके ही जाऊंगी। वो वहां जाके बैठ जाती है। कहती करो जब, कितना जब करोगे, मैं भी देखती हूँ, बैठी हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो वो वहां बैठ जाती है। बैठ के नामाचार्य तो लगे हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठे 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 थक जाती है। कहती है इसका तो जप ही खत्म नहीं हो रहा है। फिर वो कहती है कि मुझे ना नींद नहीं आएगी, तुम करते रहो करते रहो करते रहो और मैं यहीं बैठी रहूंगी। तो जब वो फिर थक जाती है तो उसको नींद भी आ जाती है। कहती है इसका तो जप ही खत्म नहीं हो रहा है। वो फिर चली जाती, कहती है अब मैं तीसरे दिन फिर से आऊंगी और मैं आकर आपको, आपकी तपस्या को जरूर भंग करूंगी। वो फिर चली जाती है। फिर आती है तीसरे दिन। कहती है आज ना मैं जाऊंगी, आज ना मैं सोऊंगी, आज मैं इसकी तपस्या को यहीं समाप्त करके जाऊंगी। बैठ जाती है। करती है हरे कृष्ण, मतलब प्रभु कर रहे होते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो सुन रही होती है। कहती पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, 24 घंटे हरे कृष्ण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, पता नहीं कौन सा पागल आदमी है, पता नहीं क्या 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 वो उनको बोलती रहती है और बैठी रहती है और देखती रहती है। नामाचार्य जी जो है अपने लगे रहते हैं भक्ति में। कहते हैं अब तो मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, मैं अब यहीं रहूंगी, यहीं बैठ के इसकी तपस्या को भंग करके जाऊंगी। बहुत प्रयास लगाती है, बहुत प्रयास लगाती है, लेकिन फिर भी वो उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाती है। और करते करते क्या करती है, उसको नींद आ जाती है। कहती है मैं सोऊंगी नहीं, सोऊंगी नहीं, सोऊंगी नहीं, और सो जाती है। हीरा वैसे सो जाती है और उसको नींद आ जाती है। और नींद में क्या बोलती है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलना शुरू कर देती है। तो ये देखिए कि जो तपस्या भंग करने आई थी वो ही कृष्ण का नाम लेना शुरू कर देती है। और जब उसकी आंख खुलती है, कहती है अरे इसकी तो माला अब भी समाप्त नहीं हुई। कहते नहीं नहीं, मेरी माला तो समाप्त हो गई, मेरी माला तो अगले दिन की शुरू हो गई। कहते तुम कितने घंटे माला करते हो। उन्होंने बोला मुझे माला करने में 20 घंटे का समय लगता है। कहती है कि मैं तो आपसे बहुत धन्य हो गई और आपकी भक्ति का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि अब मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे भी भगवान कृष्ण का भक्त बना दीजिए। और वो जो भगवान जो उनको हरिदास ठाकुर जी को छलने के लिए आई थी, उन्हें उनका पतन करने के लिए आई थी। आप ये देखिए कि भागवत की कितनी महिमा है, वैष्णव की कितनी महिमा है कि वो उनके प्रभाव में ऐसी आई कि वो खुद भक्त बन गई। इतनी सुंदर इस नाम की महिमा है, हरि नाम जप की इतनी सुंदर महिमा है। एक वैश्या को परिवर्तित कर दिया और क्या बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया। और ये किससे हुआ, ये कौन सी टेक्निक से हुआ, क्या उसने जप करा था, जब तो उसके मुंह से गलती से निकल गया था। ये टेक्निक थी श्रवणम की। श्रवणम वो विधि है जिसके द्वारा
केवल सुनने मात्र से हमारे हृदय की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। सुनते 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 वो भगवान की भक्त बन गई। तो श्रवणम में बहुत पावर होती है, बहुत ही ज्यादा पावर होती है। तो हम सबको सुनने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भगवान के नाम को हमेशा जहां जब मौका मिले तब सुनना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में उतारना भी चाहिए। तो ये थी हरिदास ठाकुर जी की, महाराज जी की स्टोरी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर। हम सबको मतलब उनका नाम लेके उनको प्रणाम करके ही जपा को स्टार्ट करना चाहिए, तो हमें हमारे जपा को बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं अभी यहाँ क्या बताया जा रहा है। ब्राह्मणयाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति य लिप्यन्ते न सा पापेन पद्मपत्रमी वाभसाम। जो व्यक्ति कर्म फलों के को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भगवान की, जब हम कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम हर बंधन से छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं हम हर बंधन से? जैसे कमल के पत्ते पर आपने देखा होगा ना, पानी की बूंद टिकती नहीं है ना। आप देख रहे हैं पिक्चर में, इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? कमल के पत्ते पर पानी की जो बूंद है वो रुकती नहीं है और वो फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे कर्मों के बंधन भी स्लिप हो जाते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो कमल के पत्ते, एक तो कमल की इतनी खूबसूरती है कि वो कीचड़ में रहकर भी कमल है। ये देखिए, वो कीचड़ में ही खिलता है। मतलब खराब खराब जगह में ही कितना सुंदर पुष्प निकल के आता है भगवान की। एक तरीके से देखिए महिमा की, कमल को भी कहाँ खिलाया? कीचड़ में खिला दिया और सबसे विशेष बना दिया। ऊपर से उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं टिक रही है, यानी कि कोई कर्मफल का बंधन, कोई छींटा, कोई गंदगी नहीं टिक रहा है, वो हमेशा नित्य सुंदर बना रहेगा। तो ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। वो भगवान के जो भक्त होते हैं नित्य सुंदर, नित्य मतलब बंधनों से मुक्त बने रहते हैं, क्योंकि वो किस में लगे होते हैं? वो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। तो उनको कोई भी कर्म फल स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि वो किसके शरणागत होते हैं? वो भगवान के शरणागत होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। हमें अपने जीवन को कमल के समान बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ गंदगी है ना। हम सब, मुझसे कल यूथ में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना आप लोग कि माता जी कैसे हम अपने आप को निकालें, कैसे हम उन बंधनों को खत्म करें। हमारे संग फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें खींचते हैं, हमें अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, हमें उनके संग जाना पड़ता है, उनके संग खाना पीना पड़ता है, उनके संग घूमना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? हमें खुद को कमल बना लेना है। कीचड़ होते हुए भी हमें खुद को क्या करना है? कमल बनाने की कोशिश करनी है। उन और किसी मतलब बात से मतलब हमारा नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ है, जैसा भी है, उसमें ही रहकर खिलना है आपको। जो आपकी वैल्यू इतनी हो जाए जबरदस्त तरीके से कि लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर दें। ये हमारे हाथ में होता है और कृष्णा हमारा इसमें सहयोग करते हैं। जब हम भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं ना, और नरसिंह भगवान तो इसमें हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। भक्ति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो नरसिंह भगवान के लिए आप ना, मतलब क्या कहते हैं, नरसिंह भगवान, हालांकि कृष्ण और नरसिंह भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान हमारे स्पेशली भक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो भक्त की रक्षा करने के लिए ही अवतरित हुए थे। तो हमारी भक्ति को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। हम डेली नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारी जो भक्ति है, हमें आपकी भक्ति दीजिए, हमें आपकी शरणागति दीजिए और हमारा मन पवित्र कर दीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा आपकी भक्ति में लगा रहे। तो बहुत सुंदर है एक भक्त की, जब आप इस अपने जीवन में इस भक्ति को पूरी तरीके से उतार लोगे और भगवान की भक्ति में लग जाओगे, आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, इतना सुंदर बन जाएगा कि आप हर टेंशन आपके माइंड से रिलीज हो जाएगी। कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, आप सब लोग बहुत पॉजिटिवली भगवान की सेवा में लग जाओगे, अपने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और उसे पूरा भी करोगे। ये गारंटी है। भगवत गीता की इतनी पावर है, भगवान की भक्ति की इतनी पावर है, भगवान हमें इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि हम हर पूरे उत्साह से अपने कार्य को करते हैं और किसी भी बंधन से मुक्त रहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें कमल के समान बनना है। ठीक है। हनुमान ने क्या करा था? हनुमान जी ने क्या करा था? हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया था, है ना। उन्होंने शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं करा था। वे अपने कर्म फल से नहीं जुड़े हुए थे,
उन्होंने तो तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए ये किया था, और उन्होंने हर सांस प्रभु की सेवा की थी। मतलब एक्चुअली क्या था, जब भगवान राम का जो लक्ष्य था वो लंका पर हमला था और रावण को मारना था, क्योंकि वो माता सीता को लेके चला गया था। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने क्या करा था, लंका को जला दिया था। ये उन्होंने किस लिए करा था, अपना अहंकार और क्रोध दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उन्होंने सारा कार्य ही भगवान की सेवा के लिए करा था। उनकी हर सांस भगवान की सेवा के लिए तत्पर थी, तो वो सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं भगवान राम के। उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जब भी हनुमान जी से प्रार्थना करें, तो ये प्रार्थना करें कि आप हमें आपके जैसी भक्ति दिला दीजिए भगवान की। यही प्रार्थना करें, क्योंकि भक्ति आएगी तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। भौतिकता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इससे लगाव से छुटकारा मिल सके। कुछ भी आपने अचीव करा ना, हम क्या सोचते हैं कि देखो मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है और आई एम दी बेस्ट, कितना माइंडेड पर्सन हूं ना मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने इतना अच्छा सब कुछ कर रखा है, और मैं टॉपर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने हायर रैंक ले ली है, मेरे को हायर पोजीशन मिल गई है, मुझे हायर प्रमोशंस मिल गए हैं। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि भी तो मैं ही देता हूँ। ये मिला कैसे? भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सामर्थ्य मैं हूं। जब मनुष्य का सामर्थ्य भगवान है, तो ये कौन कर रहा है? ये भगवान ही कर रहे हैं, है ना। तो हमें उसको बहुत पॉजिटिव ले लेना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए लगा देना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने से अच्छा उदाहरण से कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था भगवान की सेवा के लिए। आगे बढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिशय विषय पापाक क्षपाके च पंडिता समदर्शिना। विनय विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो जब लोग विनम्र हो जाते हैं, वो साधु हो जाते हैं, जब वो भक्त हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर ना, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश विकसित हो जाता है। कौन करता है वो प्रकाश विकसित? जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो हमारे अंदर से जब हमारा मन शुद्ध होने का करता है, भगवान की भक्ति में लगने का करता है, भगवान हमें वैसी प्रेरणा देनी शुरू कर देते हैं। वो हमारे हृदय को इतना पवित्र कर देते हैं, इतना पवित्र कर देते हैं कि हमारे मन में सारी जो उसकी प्रभाव है वो खत्म हो जाते हैं, और वो हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है? सामने हर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, सब जीव जंतु हैं, वो सब में हमें भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। ये एक अलग बात है कि आप शेर में भी परमात्मा है, तो आप जाके उसको नमस्कार करने लग जाओ, वो एक अलग बात है, वो अटैक कर सकता है क्योंकि उसका स्वभाव है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस जीव के अंदर भी परमात्मा है। हम ये देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आप प्रणाम करते हो, है ना, आप क्या करते हो? हरे कृष्णा बोलते हो जब कोई आता है, या आप किसी से मिलते हो, या हम लोग क्लास में आते हैं तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं। तो हम किन्हें प्रणाम कर रहे होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? चैट बॉक्स में बहुत जल्दी से बताइए। हम किन्हें प्रणाम करते हैं जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं या किसी को नमस्ते करते हैं, तो हम किसे प्रणाम करते हैं? हरे कृष्णा। बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिया करें, क्विक एकदम से, तभी क्लास जल्दी जल्दी चलेगी। परमात्मा को। बहुत सुंदर आंसर, बहुत सुंदर। उनके अंदर बसे भगवान को। हरे कृष्णा सबको पता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सामने जो व्यक्ति हमारे हैं, उनके हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम अपने जो सामने व्यक्ति हैं, उनके परमात्मा, जीव जंतु जो भी हैं, सबके अंदर परमात्मा है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, है ना। और हम गलतफहमी क्या पाल लेते हैं कि वो मुझे प्रणाम कर रहा है। और कई बार क्या होता है, जैसे मैं आई और मैंने आके हरे कृष्णा नहीं बोला, तो आपको लग सकता है अरे आज तो माता जी ने हमें हरे कृष्णा ही विश नहीं करा, ये कैसे हो सकता है, माता जी हमें हरे कृष्णा नहीं बोल सकते क्या? ये फीलिंग आ जाती है कभी कभी। तो वो क्या है, वो प्रणाम ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसको ना हम अपने सम्मान से कनेक्ट कर लेते हैं कि ये सम्मान हमें दिया जा रहा है, जबकि वो सम्मान, हम तो शरीर नहीं है ना, हम आत्मा है, तो वो आत्मा का प्रणाम हो सकता है, वो परमात्मा का प्रणाम हो सकता है। हम इस शरीर के लिए दम भरते रहते हैं कि मेरे को नमस्ते नहीं करी, मुझे बोला नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे इन्वाइट नहीं करा, मुझे ये नहीं करा, मुझे वो नहीं करा। तो हमें समझना चाहिए कि वो परमात्मा को दिया जाने वाला सम्मान है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऐसे ही, पता है क्या होता है, जब आपको क्रोध आ रहा होता है, तो गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप मुझसे पूछ रहे हो टेक्निक बताइए माता जी कैसे गुस्से को कंट्रोल करें।
तो गुस्सा आ रहा है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आप क्या करते हो, दूसरों पे चिल्लाना शुरू कर देते हो, उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, बाद में आपको पछतावा होता है कि मैंने गलत कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जिस समय पे गुस्सा आए, पहली बात तो उस समय पे जब भी गुस्सा आना शुरू होता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर दो तुरंत ही, है ना। 5-10 बार 15 बार जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। पहली टेक्निक तो ये है। दूसरी टेक्निक, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, क्रोध आ रहा होता है, तो आप ये सोचो कि मैं इनके ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने क्रोध करा तो इनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को क्रोध मिलेगा, है ना, वो क्रोध, मेरे क्रोध का इफेक्ट उनके ऊपर आ जाएगा, और वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। नाराज तो खैर परमात्मा किसी से भी नहीं होते, भगवान किसी से भी नहीं होते, लेकिन मैं उनके लिए पाप कर दूंगा, है ना, उनके सेवा तो कर ही नहीं पा रहा हूँ और पाप का भागी बन जाऊंगा। जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे सामने बैठे हुए व्यक्ति पे गुस्सा नहीं आ रहा है, उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा का सम्मान करना है, तो आप उनके लिए क्रोध जो आ रहा होगा ना, उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं ना, ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, वो वहां क्यों रख दिया, ये काम टाइम से पूरा क्यों नहीं करा, मैंने तुमसे कहा था इतने बजे आ जाना, क्यों नहीं आए तुम, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं अपने फ्रेंड्स पे, पेरेंट्स पे, फैमिली में, भाई पे, बहन पे, सबको हम लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। और वो बात कभी कभी बहुत छोटी सी होते होते इतनी बढ़ जाती है कि उस पर कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, और वो बहुत बेकरार रूप ले लेती है। बड़े लोगों में तो बहुत ज्यादा होता है, छोटी सी बात का इतना बड़ा कारण बन जाता है कि घर अलग हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं ना, फैमिली बिगड़ जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए जब भी गुस्सा आ रहा हो, हमें सोचना चाहिए कि हमें गुस्सा क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वहां कौन है, वहां परमात्मा है। हमें क्रोध नहीं करना है, और हमें क्या करना है, हमें खुद को उनका उनको आदर देना, उनको सम्मान देना है, उन्हें क्रोध नहीं करना, और हमें हरे कृष्ण तुरंत ही शुरू कर देना है। जहां भी खड़े हैं, जहां से भी खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, कुछ भी गलत होने लग जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम करे हरे 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 कहते हुए निकल जाइए, और अपने मन को शांत कीजिए। और आप ये सोचिए, पता है, अगर आपको ना देखो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है भी है और आपको किसी से बात भी करनी है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब हमें बात करनी है ना, तो हमें ऐसे बात करनी है कि जैसे अभी आपने कोई बात करनी, डिस्कशन करना शुरू करा, सामने वाला व्यक्ति आपको समझने के मूड में है ही नहीं, आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ, अब आपने क्या करा कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो और ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, उस टॉपिक को लीव कर दो, है ना, उस टॉपिक को कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दो। 24 घंटे बाद आप उस टॉपिक पे बात करो, तसल्ली से बात करो, उनका भी दिमाग शांत हो जाएगा और आपका भी दिमाग शांत हो जाएगा, और आप दोबारा से कन्वर्स कर पाओगे, और उन्हें अपनी बात रखने की कोशिश करो। आप प्रयास करो, ऐसा होता है, प्रयास करने से सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। और अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो फिर सब कुछ को भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन क्रोध मत करो, ये हमें ही सीखना है। और पता है, हम लोगों को ना अपने आचरण से सिखाते हैं, जब हम अपना आचरण सही करेंगे तभी हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। अदरवाइज भाषण देना बहुत आसान है, ये करो वो करो, तुम इतना गुस्सा करते हो, तुम उतना गुस्सा करते हो, लेकिन हम खुद भी वैसे ही होते हैं, हम छोटी छोटी चीजों का बुरा मानते हैं, हम छोटी छोटी चीजों के लिए गलत आचरण करते हैं, लोगों से मिसबिहेव करते हैं, हमें उसे सही करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। बात क्या कही जा रही है, बात ये कही जा रही है कि समानता या समभाव तब आएगा, या फिर ये सब कुछ सुंदर तब बन पाएगा जब हम एक दूसरे के संग भाईचारे में रहेंगे, हम एक दूसरे के संग प्रेम भाव में रहेंगे, है ना, हम एक दूसरे के संग नफरत नहीं करेंगे। वो कब होगा, वो तब होगा जब हम खुद को एक, जैसे मान लेंगे कि हम एक पिता की संतान है, जैसे एक यूनाइटेड नेशन है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूएन का कॉन्सेप्ट ये था कि सारे राष्ट्र जो है वो एक संघ बन जाए और एक दूसरे की हेल्प के लिए कार्य करें। हालांकि वो उद्देश्य सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया, और आज भी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो कार्य यूएन तो कर नहीं पाया, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी का जो ये मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन है, उसने बहुत अच्छे तरीके से करा है। उन्होंने सारे विश्व को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक जगह दे दी, एक स्थान दे दिया, एक नाम दे दिया, और सबको कृष्णा से कनेक्ट कर दिया। लेकिन ये पूरी तरीके से अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर कृष्ण को अपना पिता मान लें
और उनकी संतान के रूप में एक दूसरे के साथ भाईचारे के तरीके से व्यवहार करें, तो हमारी जो ये सृष्टि है, हमारा जो ये समाज है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये बहुत सुंदर बन जाएगा। और ये समाज सुंदर होगा तो यहाँ भौतिकता में भी रहते हुए हमारा जीवन हम सही तरीके से निर्वाह कर पाएंगे और हर बंधन से छूट पाएंगे। लेकिन ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है। जब यहाँ पे फिजिकल जो पिता हैं उनके बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं, तो परम पिता के तो इतनी सारी संतान हो जाएंगी, वो तो आपस में लड़ती रहेंगी। लेकिन उद्देश्य बहुत सुंदर है और ये एक दिन निश्चित ही होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने जिस मिशन में हमें लगाया है वो हम सबके हृदय को पवित्र करके भगवान कृष्ण से अवश्य जुड़ेगा। इसी उम्मीद के संग और आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ही को वह पिता होना चाहिए, कृष्ण हमारे पिता होने चाहिए, है ना। तो आगे चलते हैं। यही यही सम स्पर्शजा भोग दुख योगेन योनयन एवता आधंतवंत कौन्तेये नैतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, आ गई ना बुद्धि की बात, लेते, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत नहीं होता, अतः चतुर व्यक्ति को उनमें आनंद नहीं लेना चाहिए, नहीं लेता। तो जो चतुर व्यक्ति हो, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, भगवान ने उसे बुद्धि प्रदान करी है। क्योंकि ये जो होती है हमारे पतन का कारण होती है। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर, पतंगा जो होता है ना, वो रोशनी की तरफ आकर्षित होता है और फिर क्या होता है, उसी में जलकर मर जाता है। हिरण जो होता है उसको कोई भी मधुर संगीत सुनाओ, कुछ एक विशेष प्रकार का होता है, वो जो पतंगा जो जला था वो दृष्टि की वजह से मरता है। हिरण जो होता है वो संगीत मधुर सुनता है और उसके जाल में फंस जाता है शिकारी के, तो उसकी श्रवणेंद्री गलत काम कर रही है और फंस गई और उसे मृत्यु का कारण बन गई। भंवरा जो होता है वो कमल की सुगंध पर अट्रैक्ट होता है, तो नसिका का कार्य यहाँ चल रहा है और वो उसी फूल में बंद हो जाता है, उसके चारों तरफ मंडराता मंडराता शाम को कमल बंद होता है, उसी में बंद हो जाता है और मर जाता है। मछली जो होती है वो दाने के लालच में फंस जाती है और हाथी जो होता है वो हथनी के चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है। तो ये सब इंद्रियां जो है, ये सब भोग जो है, ये मनुष्य के पतन का भी कारण होते हैं। जैसे ये जीव जंतु हैं, इनको तो खैर ज्ञान नहीं है और इन्हें कोई भगवत गीता भी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम इन जीव जंतुओं से ऊपर हैं। हमें ये ज्ञान है और हमें ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान साक्षात भगवान दे रहे हैं, है ना, भगवत गीता के माध्यम से दे रहे हैं। एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से आपको ये मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने उसका इतना अच्छा ट्रांसलेशन करा है, वो हमें बहुत सुंदर तरीके से मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसा जीव नहीं बनना है जो इंद्रियों के विषय में फंस जाए और वो किसी भी गड्ढे में गिर जाए या उसका पतन हो जाए। हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा भक्त बनना है जो इन सब बंधनों से मुक्त हो जाए, जो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए और भक्ति की सेवा में लग जाए, भक्त की भगवान की सेवा में लग जाए। तो हर तरीके का जो बंधन है, भोग जो है, हर प्रकार से बंधन का कारण होता है, चाहे वो धन का हो, लोभ हो, चाहे वो स्त्री संग हो, चाहे वो हिंसा हो, कुछ भी हो, है ना, खाने पीने का की आपकी इंद्रियों की इच्छा हो, ये सब बंधन का कारण होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि परम भोक्ता कौन है, वो स्वयं भगवान है और वो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करता है, उनके प्रसाद के रूप में चीजों को ग्रहण करता है, जो कुछ भी संपन्नता उसके पास है वो सबका कारण भगवान को मानता है और उन सबको भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, फिर वो उनसे प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करता है, तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, उसका हृदय शांत रहता है, मन शांत रहता है, भगवान की भक्ति उसके हृदय में बढ़ जाती है। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। कैसे उपयोग करना है? सोने की ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन करने के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है और बहुत उद्देश्य और बेहतर उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अगर कोई गोल्ड ब्रिक आपको मिल जाए तो क्या करोगे? रद्दी बेचने के लिए उसको क्या कहते हैं, वेट थोड़ा ना बना लोगे, या कुछ तोलने के लिए वेट थोड़ा ना बना लोगे, क्या करोगे उसको?
पहली बात तो लॉकर में जाके रख दोगे, है ना, संभाल के। फिर ये सोचोगे कि मैं इसको जाके इसके ऑर्नामेंट्स बनवाऊं, है ना, जेवर ज्वेलरीज बनवाऊं, मैं इसको कैश करा लूं, मैं इसको सही तरीके से उपयोग करूं, वो इन सब चीजों में आप लग जाओगे। तो उसी प्रकार से अगर इसको हमने वेट बना दिया तो इसका गलत उपयोग हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत मूल्यवान है। इसका सही उपयोग क्या है? इसको सहेज के रखना और इसकी ज्वेलरीज बनवा देना, इसको और इसकी वैल्यू इंक्रीज होने के लिए स्टोर कर देना, है ना, ये इसका सही उपयोग है। ऐसे ही हमारे मानव जो शरीर है, इसका सही उपयोग क्या है कि हमें इसका उपयोग भोग के लिए ना करके भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं तो हम अपने शरीर की सही वैल्यू को जान पाते हैं। अदरवाइज नश्वर तो है ही, जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी ही, मरना तो सबको है। भोग करो मरो, 84 लाख में फिर से फंस जाओ, क्या बनोगे? कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी क्या बनोगे कुछ नहीं पता, है ना। कम से कम इतना तो कर लो कि अपने लिए मनुष्य जन्म सुनिश्चित कर लो। और वो कैसे होता है? वो हरिनाम जप से होता है ना। अगर आप भक्ति थोड़ी सी भी करते हो, भगवान का नाम थोड़ा सा भी लेते हो, तो हमारा मनुष्य जन्म निश्चित हो जाता है। कारण उसका एक होता है कि भगवान, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे आगे उसकी भक्ति को पूरा करने का मौका अवश्य देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जीवन का सदुपयोग करना है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रीला प्रभुपाद जी इसमें अपना कुछ हमें समरी देते हैं और बताते हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी के हमें गाइडलाइन मिल रही है, फिर भी प्रभुपाद जी की समरी के द्वारा हम चैप्टर को समझ पाते हैं। तो ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर कर्मयोग की व्यवहारिक व्याख्या कि कर्मयोग करना कैसे, ये प्रैक्टिकली यहाँ समझाया गया है। आप लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कर्मयोग क्या है और कर्म क्या है। कर्मयोग वो है जो हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, है ना। सही कर्म वो है, कृष्ण भावना भावित कर्म ही कर्मयोग है। यहाँ पर यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि भगवान पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। भगवान मतलब हमें जो कर्म करने हैं वो पूर्ण ज्ञान के साथ करने हैं। भक्ति के कर्म पूर्ण ज्ञान के संग करने हैं। जब हम सही तरीके से इसको करेंगे तो हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा, और हम किसी भी बंधन से नहीं बंधेंगे, और ये ज्ञान का ही पार्ट होगा। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत कर्म भक्ति योग है ना। ज्ञान योग वह पथ है जहां पर जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और चेतना की पूर्णता का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान। बात को समझिए, कृष्ण भावना अमृत क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। मतलब जब हम ये जान लें कि भगवान के संग हमारा क्या संबंध है, तो हम उनके लिए कर्म करें। तो चेतना क्या है? चेतना है श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान, उनका कि हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। ये जो पूर्ण ज्ञान है, भगवान भगवान है, जो पूर्ण ज्ञान है वो चेतना कहलाता है। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। हम हमेशा नित्य दास हैं भगवान के। वह माया के प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है। उसकी कष्टों का मूल कारण यही है। जब तक वह पदार्थ से इसके संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी वह आध्यात्मिकता को जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हम क्या है? हम एक्चुअली दिव्य स्वरूप है हमारा, लेकिन हमने भौतिकता को इतना हावी कर लिया है अपने ऊपर कि हम अपनी उस दिव्यता को, आत्मा की सुंदरता को, आत्मा के स्वरूप को, जो डिस्कशन चल रहा था ना, आत्मा के चेहरे होते हैं, आत्मा का चेहरा नहीं है, आत्मा का स्वरूप है ना, आत्मा का रूप है, आत्मा के भाव है। तो वो आत्मा के भाव को हम पहचान नहीं पाते अगर हम भौतिकता में लिप्त होते हैं। लेकिन अगर हम भौतिकता से निकलकर आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं, तो धीरे 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 जो हमारा दिव्य स्वरूप है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। और ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि इसका आनंद ही बहुत अलग होता है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इस पूरे अध्याय को समराइज करके यहाँ फिर से एक बार समझा दिया। मैंने पूरा प्रयास करा है आपको इस अध्याय को समझाने का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अब से आप सब लोग अपने अंदर एक इस इच्छा का विकास करोगे कि हमें किसी भी प्रकार के गलत कर्म में इंडल्ज नहीं होना है।
कोई भी गलत कार्य हमें नहीं करना। भगवत गीता को पढ़ने का और कर्म योग को पढ़ने का, कृष्ण भावना भवित कर्म को पढ़ने का यही लाभ है। जब आप अपने अंदर से चेंज करना शुरू कर दो, आप ये चेंज करोगे कि आज के बाद से मुझे कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, क्योंकि रियलिटी में हर गलत कर्म का बंधन होगा, सही कर्म का भी होगा, लेकिन अगर भगवान के संग रिलेटेड होंगे तो उनका बंधन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने जीवन को इतने स्तर पर जरूर उठाना है कि कभी भी हमें कोई भी गलत कार्य किसी के लिए नहीं करना, फिर उसे धीरे धीरे भक्ति से जोड़ना है ताकि हम भगवान की सेवा में लग जाएं। इसी के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, इस बात को समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण हम सबका मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही हमें आपकी अपनी सेवा में लगा कर रखें, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।